हर दिन एक बूढ़ा भिखारी दरवाजे पर आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर गुस्सा करता। कई बार उस बूढ़े भिखारी को गालियां भी बकता। सेठ कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसी ही भीख मांगेगा? मेरे दरवाजे पर क्या धरती का बोझ क्यों यहाँ बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में सैट धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ निकलता कि भगवान आप इसके गलतियों को माफ करें। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। तभी सेठ ने घर से बाहर निकल और गुस्से में उस भिखारी को पत्थर से मारा। पत्थर लगने के कारण सिर फूट गया और उसके सिर से खून निकलने लगा। फिर भी दर्द से कराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान आप इसके गलतियों को माफ करें। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया, भिखारी को पत्थर से मारा फिर भी उसने मेरे लिए भगवान से सिर्फ माफी का प्रार्थना किया। ये सोचकर सेठ का गुस्सा शांत हो गया और सेठ भिखारी के बारे में जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहां जहां जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने उसको देखा कि कोई उसको खाना देता तो कोई उसको मारता तो कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करता, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान उसके गलतियों को माफ करें। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वह अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बुढ़िया औरत लेटी हुई थी, काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह बूढ़ा भिखारी की पत्नी थी। उसने पति को वापस आता देखकर वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी वासी रोटी थी। उसने देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला जी? बूढ़े बोला, हाँ। पत्नी बोली, ओह आपको तो सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा बोला, हाँ बताता हूँ, आज बस इतना ही मिला है, कोई कुछ दिया ही नहीं। हाँ, किसी ने गालियां दी तो किसी ने अपमानित किया और एक सेठ ने मुझे गुस्से में पत्थर से फेंक कर मारा, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरा ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास जरूरत से भी ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया और उसने उससे बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। कभी बुढ़िया पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा, तुम्हारे कर्मों का सजा जरूर देगा। उसका बद्दुए सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में धीरे धीरे आ गए। भिखारी बोला, हाँ उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसा जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसा दुखों का सामना करना पड़े। वह नहीं जानता कि वह कितना बड़ा पाप कर रहा है, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता हूँ। सेठ वहीं पर छिपकर चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सेठ को सब कुछ समझ में आ गया था और सेठ वहां से घर की ओर चल दिया। बूढ़ा भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी को मिल बांट कर खाएं और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन वही भिखारी फिर से भीख मांगने आया। सेठ के घर के द्वार पर गया और सेठ ने गरम रोटी उसके लिए बना कर रखा था। उस भिखारी को देखते हुए सेठ हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, माफ कर दीजिए बाबा, उसे दिन बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह से आगे चला गया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है?
भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है, उसके खाते में सबका हिसाब पक्का रहता है, इसलिए जब किसी को कुछ भी करें तो अच्छा ही करें।